आपका स्वागत है सोशल चेंज चैनल में। मैं सूरज बागड़े आपके साथ एक टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूँ जो आजकल टॉपिक बहुत चर्चा में है, जो हिजाब का मामला है। तो हुआ ऐसा था कि कुछ लड़के बॉयज़ वर्सेस गर्ल, पहले नज़र में यही दिखता है कि बॉय वर्सेस गर्ल, और दूसरा होता है हिंदू वर्सेस मुस्लिम। मुस्लिम लड़कियाँ हिजाब पहन के कॉलेज आना चाहती थी और हिजाब को मुस्लिम धर्म से जोड़ा गया, और जो बॉयज़ थे वो भगवा शॉल या भगवा गमछा लेके कॉलेज आके उन लड़कियों को प्रोवोक कर रहे थे कि तुम अगर आ सकते हो अपने लिबास में तो हम भी आ सकते हैं अपने धर्म के कुछ कलर से। तो ऐसा मामला दिखाई देता ऊपर ऊपर। और फिर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक लड़की इन सब का सामना करते हुए अल्लाह अकबर कहते हुए उनका सामना कर रही है। तो इस मामले से दो तीन चीज़ें सामने आती है। एक तो हिंदू वर्सेस मुस्लिम, दूसरा भगवा वर्सेस हिजाब। तो ये बातें हमारे युवाओं में आई कहाँ से? हमको अगर वाजिब सवाल पूछना चाहिए हमारी गवर्नमेंट से, तो हमारी हेल्थ, हमारी एजुकेशन, हमारा जो हमारे आगे पीछे होने वाला युवाओं का एजुकेशनल और टेक्नोलॉजिकल विकास और बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें सवाल पूछना चाहिए हमारी सरकार से, क्योंकि युवा तो कभी सरकार में है नहीं और युवा का कहीं रिप्रेजेंटेशन भी हमें सरकार में दिखता नहीं। ये बहुत बड़ी खेद की बात है। तो इसी प्रॉब्लम को अगर अच्छे से गहराई से देखते हैं तो कुछ लड़कियां कोरोना काल से हिजाब पहनना चालू कर दिए हैं। तो उसमें अगर हम किसी को मास्क पहनाते हैं जो मुंह पे बंधा हुआ होता है, अगर कोई लड़की अगर हिजाब पहनना चाहती है खुद के मर्जी से, अगर उनके रिलीजियस प्रैक्टिस में है नहीं है वो दूर की बात है, पर अगर कोई लड़की अच्छे से ओढ़ के अपने मुंह को ढकना चाहती है तो एक उसमें कहीं भी नेगेटिव बातें नहीं समझ में आती है कि ये इससे कुछ समाज में नेगेटिव संदेश जाता है या फिर कॉलेज में नेगेटिव संदेश जाता है। सबको अपने अपने रिलीजियस प्रैक्टिस करने का पूरा हक है, फिर वो कॉलेज हो फिर वो कहीं पे भी हो। अगर वो मन में अपने या फिर अपने वेशभूषा में, जैसे अपने संविधान में बताया गया है कि कहीं भी आप किसी की वेशभूषा से आप उसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, तो संविधान आगे आएगा। तो संवैधानिक प्रोटेक्शन है, पर इसमें एक बारीकी मुझे नज़र आती है कि अगर कोई अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस कर रहा है, उसके अपोज में कोई अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस थोप रहा है, जैसे भगवा शाल लेके अगर कोई बॉयज़, इसमें दो प्रॉब्लम है। एक गर्ल्स वर्सेस बॉयज़, और गर्ल को हमेशा दबाया जाता है, तो इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन हुआ है क्योंकि हमें विमेंस को अपवर्ड करना है, ना कि फोर्सफुली, विथ पीसफुली। दूसरा रिलीजियस एंगल है। क्यों कोई लोग भगवा धारण करके फोर्सफुली आपको बता रहे हैं कि आप कॉलेज में अपने रिलीजन की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, जबकि अगर देखा जाए नॉर्मली मॉरली देखा जाए तो वो लड़कियां अगर हिजाब पहन रही तो उससे उनका कोरोना काल में ज़्यादा सेफ्टी होंगी, ना कि मास्क से भी सेफ्टी होंगी, पर वो हिजाब से भी सेफ्टी होंगी। तो उस एंगल से भी इसको देखना चाहिए कि वो लड़कियां अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस में सेफ्टी को ज़्यादा मद्देनज़र रखते हुए अगर कुछ कर रही है। और इधर में देखा जाए तो गमछा भी हम पहनते हैं, मुंह को बांधते हैं, पर उसमें कलर्स का कहीं डोमिनेशन नहीं होता है। कोई भी कलर का, वाइट का होता है, वाइट कलर का होता है, पर इसमें जानबूझ के रिलीजियस प्रैक्टिस करने से रोका गया है और फोर्सफुली अपोज करके ये आप कैसे अपने रिलीजियस प्रैक्टिस कॉलेज स्कूल में कर सकते हो। तो मुझे ये एंगल दिखाई दे रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं भगवा आतंकवाद हो सकता है, कोई इसमें किसी भी प्रकार का रिलीजियस आतंकवाद जिसको कोई भी बौद्धिक व्यक्ति नहीं चाहेगा, किसी भी धर्म का, कि कोई भी चीज़ एक्सेसिव हो या फिर आतंकित करे लोगों को। धर्म जो है वो मानवता के लिए है, ना कि मानवता धर्म के लिए है। तो हमें मानवता को आगे रखना चाहिए। और हमारे देश में जब वुमेन्स की पोजीशन देखा जाता है तो बरसों से उनको डिफ्रेस किया गया है। अगर नॉर्मली देखा जाए वर्ण सिस्टम में था, फिर कास्ट सिस्टम में, तो वर्ण सिस्टम में भी वीमेंस को कभी आगे आने नहीं दिया, कास्ट सिस्टम में भी उनको आगे आने नहीं दिया।
उनके साथ भी अनटचेबिलिटी पालन की जाती थी। उनको किसी भी चीज़ का कोई अधिकार नहीं था। अगर आज कॉन्स्टिट्यूशन में उनको स्पेशल अधिकार दिए गए हैं तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। अगर हमारी रिलीजियस चीज़ें आगे आ रही है पर उसको अगर कोई मेल डोमिनेट कर रहा है तो उसको ज़्यादा गहराई से देखना चाहिए कि इसमें क्रिमिनल स्ट्रैटेजी कौन यूज़ कर रहा है। उनके वो लड़कियां है, फीमेल है, वीमेन है, तो उनको ज़्यादा तवज्जो देके उनका अपलिफ्टमेंट करना चाहिए, ना कि उनको फोर्सफुली बता देना चाहिए कि आप कैसे रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकते हो कॉलेज में। तो यहाँ कुछ समस्या दिखती है। जो लड़के थे पता नहीं उनका क्या सीन था, वो चाहते तो किसी और चीज़ के लिए भी प्रोटेस्ट कर सकते थे, जो कि उनका प्रोटेस्ट जो है वो टोटली रॉन्ग वे में है। उनका प्रोटेस्ट जो है वो दो प्रकार से गलत है। एक तो रिलीजियस प्रकार से भी गलत है, दूसरा जो यूथ है और एजुकेशनल प्रकार से भी उनका गलत है। ये मेरा खुद का ओपिनियन है इस चीज़ पे। अगर आज के मैटर में अगर देखा जाए, अगर मैं इसमें कुछ सजेशन दे पाता तो ये चाहता कि एक तो जो लड़के थे जिन्होंने अपना रिलीजियस प्रैक्टिस उन पे ऊपर थोपने की कोशिश की कि आप अगर ये कर सकते तो हम ये कर सकते हैं, पर ये क्यों? जो बॉयज़ थे जो डोमिनेट कर रहे थे उनको, तो ये नहीं होना चाहिए। हमें अपलिफ्टमेंट करना चाहिए उनको। अगर वो लोग चाहते हैं कि हम अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस करें तो करने दो, क्योंकि हमें किसी को आतंकित नहीं करना है, हमें पीस फैलाना है। हमारा यूथ का अगर कोई संदेश होना चाहिए हमारे कंट्री के लिए, तो हमें पीस को प्रमोट करना चाहिए, ना कि ऐसे वायलेंस को। और इससे धीरे धीरे दूरियां बढ़ती है हमारे समाज में, दूरियां, और बॉयज़ और गर्ल्स में वैसे भी दूरियां है, कौन किसी को समझ नहीं रहा है। तो ये दूरियां अगर हम ख़त्म करते हैं तो उसमें हमें कहीं पे भी फोर्सफुली कोई चीज़ें नहीं करना चाहिए। जैसे मुझे लगा कि वो लोग अपना शॉल लेके, अपना गमछा लेके अगर किसी को बोल रहे हैं कि आप कोई रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं कर सकते, कोई आप हिजाब नहीं पहन सकते, या फिर आप वो कॉलेज में नहीं पहन सकते, तो आपको किसने अथॉरिटी दी है कि आप किसी को ऐसे बोल सकते हैं? रहा मैटर उनके कॉलेज का और उनके लड़कियों का, तो आपस में सॉल्व कर लेते हो कहीं ना कहीं से मध्यम मार्ग निकाल के, तो उनका मैटर था। आप कहाँ बीच में कूद पड़े लोग, बॉयज़ जो वो गमछा पहन के थे। तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे एरर दिखता है, जो कहीं ना कहीं आतंकवाद की तरफ हमें ले जाता है। ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। इससे हमारे रिलीजियस प्रैक्टिस को भी कहीं ना कहीं उंगलियां उठती है। तो ये मेरा संदेश था आपके लिए दोस्तों। इसको हम गहराई से सोचना चाहिए। बीइंग अ यूथ, हमें हमारी बातें जो है पीसफुली रखना चाहिए, और किसी पे भी हमें कोई आतंकित न करते हुए, कोई डोमिनेशन न दिखाते हुए हमको वीमेंस एम्पावरमेंट की तरफ जाना चाहिए। ये मेरी कुछ बातें थी। आपको अगर अच्छी लगती है तो आप कमेंट में कुछ बोल सकते हैं। अगर मेरा कहीं मार्गदर्शन में कम ज़्यादा होता है तो उसमें भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।